आज मैं आपको बताऊंगी आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जो बहुत ही सिंपल बेसिक है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। कम जानकारी, गलत जानकारी की वजह से आप परेशान रहते हो। आपकी सारी परेशानी और सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ गई हूँ। गाइस, आपकी बॉडी का पार्ट होता है ब्रेस्ट, जैसे आंख, नाक, पैर, हाथ होते हैं। उसके बारे में बात करने से नहीं शर्माते हो, है ना? तो ब्रेस्ट के बारे में क्यों शर्माते हो? अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ये बात भी सही है कि इसके बारे में बात ही कौन करता है। स्कूल के एजुकेशन में कहीं भी आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया होता है। प्लस आप अपने पेरेंट्स से पूछने में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और फ्रेंड्स के बीच में भी ऐसी बातें होती नहीं है, और वो भी आपकी एज के होते हैं, तो उनको इस बारे में ज्यादा पता होता नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको ब्रेस्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको जान लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको पता होना ही चाहिए था। लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उनको खुद भी नहीं पता होता है, लेकिन सवाल मन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता है। एक्यूरेट जवाब देने के लिए मैं आ गई हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करते हैं ब्रेस्ट के अननोन फैक्ट्स के बारे में। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जितने भी मुझे कमेंट आए हैं और आपके मेल्स मैसेजेस आए हैं, उन सबको मैंने शॉर्टलिस्ट करके कुछ 7 सवाल ले लिए हैं। उन 7 सवाल के जवाब दूंगी। ये पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया कि आपके ब्रेस्ट नॉर्मल है या नहीं, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? कौन सा परफेक्ट शेप है या कौन सी प्रॉब्लम होती है तो वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे में मैं आपको सिंपली ये बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहा करो और मिरर के आगे खड़े हो जाओ। न्यूड, कोई कपड़े नहीं पहनना, सिर्फ अपने ब्रेस्ट को देखो। क्या आपको आपके ब्रेस्ट के ऊपर किसी भी तरीके का लम्प्स और बम्प्स नजर आ रहा है? कोई भी तरीके का डिस्चार्ज सेक्रेशन हो रहा है या ब्लड निकल रहा है? अगर आप नोटिस करते हो वहां की स्किन थिकनिंग हो रही है, डिम्पलिंग हो रही है, जैसे संतरा होता है ना, उसके छिलकों में छोटे दाने से होते हैं, वैसा कुछ आपको नजर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, आपके ब्रेस्ट नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो रही है आपको। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, उनसे प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, और तब आपको पता चलता है कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अगर मैंने जो बातें बोली हैं उनमें से कोई भी समस्या आपके ब्रेस्ट के ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेस्ट सही सलामत है, हेल्दी है। उसके साइज का आपकी ब्रेस्ट के हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट हैवी है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैवी, स्मॉल, राउंडेड, ओवल, किसी भी शेप का आपका ब्रेस्ट हो सकता है। शेप नहीं देखना है, बट ये सारे सिम्टम्स देखने हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, इसके बारे में आपको कहाँ पता चलता अगर आप बी नेचुरल सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसी बात पे अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले देख पाए। बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला सवाल आया था कि ब्रेस्ट किस एज तक ग्रो करते हैं? जब हम पैदा होते हैं, मेन हो वीमेन हो, दोनों के ब्रेस्ट सपाट होते हैं, प्लेन होते हैं, और आगे चल करके भी मेन के ब्रेस्ट एकदम सपाट ही होते हैं, समतल भूमि होती है, कोई ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर वीमेन की बात की जाए तो प्यूबर्टी की एज हिट करते ही, चाहे वो 13 साल में हो, 12 साल में हो या 10 साल में भी क्यों ना हो, प्यूबर्टी की एज हिट करते ही वीमेन के ब्रेस्ट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जो पहले समतल थे वो थोड़े से उभरे उभरे आएंगे, थोड़े उभरे आएंगे, और धीरे धीरे काफी ज्यादा उभार आ जाता है। और किसी के ब्रेस्ट हैवी होते हैं, किसी के स्मॉल होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके हाइट, वेट के ऊपर। तो हम यहाँ साइज की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ग्रोथ होती रहती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है और एंड होती है आपके अर्ली टीन तक। आपके ब्रेस्ट ग्रो करते रहते हैं। बाकी वो कितने हैवी है, स्मॉल है, बिग है, शेप क्या है, वो आपके खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज वगैरह पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही होगी कि आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो चांसेस हैं कि आपको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। जरूरी नहीं है कि हो जाए, चांसेस है कि हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको नहीं हो सकता है। डर तो तब भी बना रहता है, इसीलिए रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन चाहे सेल्फ करो या डॉक्टर के पास जाके कराओ, ये जरूर करते रहना अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ब्रेस्ट को और ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे बनाया जा सकता है। सो ब्यूटीफुल, आपकी नजरों में ब्यूटी क्या है? वही ब्यूटीफुल है, और जो आपका है वो ब्यूटीफुल है। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। अगर आपको लगता है कि स्मॉल ब्रेस्ट ब्यूटीफुल है तो हाँ, वही ब्यूटीफुल है। अगर आपको लगता है हैवी ब्यूटीफुल है तो वही ब्यूटीफुल है। बट ऑल इन ऑल आपका क्या है? आपका जो है, जैसा है, वही ब्यूटीफुल है, जब तक आपके अंदर उस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंस रहता है। तो बाकी उस चीज की हेल्थ को इंप्रूव करने की बात की जाए, सो आप अपने ब्रेस्ट का ध्यान रख सकते हो कुछ चीजों का ध्यान रख करके। जैसे कि जब आप सोते
सोते हो तो आप अपने सीने के बल पे ना सो। सीने के बल पे अगर आप सोते हो तो आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हैम्पर होता है, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं अच्छी तरीके से, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करो या तो बैक के बल सो या साइडवेज सो। लॉन्ग रन में लंबी लंबी रातें, पूरी रात सिंपली अपने ब्रेस्ट के बल पे ना सो। जब आप बैठो तो अपने दोनों कंधों को स्ट्रेट करके बैठो, स्लाउच होके झुक करके ऐसे ना बैठो। अपनी बॉडी का पोस्चर सही रखो। ब्रेस्ट एक्सरसाइज करो, नॉर्मल वॉक करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। आप हेल्दी रहोगे, ब्रेस्ट हेल्दी रहेंगे, पूरा बॉडी पार्ट हेल्दी रहेगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या लाइफ में एक्टिव बने रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रात को ब्रा पहन के सोएं या ब्रा उतार करके सोएं? ये सवाल कई बार आता है और कई बार मैं बोल चुकी हूँ, गाइस ब्रा पहनना है नहीं पहनना है, इट्स अप टू यू, योर चॉइस, योर बॉडी, योर विश। आप किस में कंफर्टेबल हो वो देखो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहन करके ही सोना है। पहन के सो रहे हो, अनकंफर्टेबल फील करो तो मत ही पहनो। बट सिंपली मैं बस इतना एडवाइस करूंगी कि ब्रा जो भी पहनो ना, आपके साइज का पहनो, ज्यादा लूज ज्यादा टाइट ना पहनो। लेकिन अगर रात को ब्रा पहन करके सोना चाह रहे हो तो थोड़ा सा आपकी बॉडी से लूज पहनोगे तो चलेगा, पर टाइट पहनोगे तो नहीं चलेगा। स्पेशली अगर आपकी हैवी चेस्ट है। हैवी चेस्ट होने से क्या होता है, जब आप साइड करवट लेते हो तो इधर से उधर हो सकता है कि वो शिफ्ट होते रहें। ऐसा फील होता है कि ब्रेस्ट सैग कर जाएंगे, और लगता भी है कि हैवी चीजें अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं हो, लटक रहे तो लटक ही जाएंगे, ऐसा फील होता है। तो हल्का फुल्का लाइट ब्रा पहन करके, कॉटन वाला कोई भी ब्रा ऐसा मत पहनना रात को, जैसे जिसके अंदर वो होता है वायर होते हैं, पैडेड होता है, पुशअप ब्राज होती हैं, टाइट फिटेड ब्रा होती हैं, सेक्सी गॉर्जियस देखने में लगती है, लेकिन रात को सपने में कौन ही आपका ब्रा देखने आ रहा है। तो एकदम कॉटन का सिंपल सा, बिना कोई सी फैंसी का जो ब्रा आता है ना, वो पहनो। रात को पहन के जरूरत नहीं है फैंसी ब्रा पहन करके सो, ठीक है। अंटिल अनलेस आपका हनीमून चल रहा है तब आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सेक्सी ब्रास में। फिर भी सोने जा रहे हो तो कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जो ब्रेस्ट का सेंटर वाला एरिया होता है वो डार्क क्यों होता है? सोचने वाली बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे ब्रेस्ट का सेंटर पार्ट हमेशा डार्क होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो धीरे धीरे आपके बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना कि वो आपके ब्रेस्ट के एरियोला और निप्पल वाले एरिया को एकदम डार्क कर देते हैं। चाहे वो डार्क ब्राउन हो या जेट ब्लैक कलर हो, डार्क तो हो ही जाता है। और अक्सर ऐसा प्रेग्नेंट वीमेन के साथ होता है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी ये डार्क बने रहते हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रंग में ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। उसको या तो रोशनी का पता चलता है या अंधेरे का पता चलता है। अंधेरा मींस ब्लैक, काला उनको ज्यादा नजर आ रहा होता है। आपने नोटिस किया है जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसको ब्रेस्ट के पास रखा जाए तो अपने आप लैच करना स्टार्ट कर देता है। भगवान ने कुदरती प्रकृति ऐसी बनाई हुई है कि बच्चे का इंस्टिंक्ट कहता है कि ये यहाँ उसका खाना मिलने वाला है, यहाँ से उसको दूध मिलेगा, और बच्चा लैच करता है, दूध पीता है। तो बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे को काला रंग ही नजर आता है, माँ का एरियोला और निप्पल वाला एरिया ब्लैक हो जाता है ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी। ऑल्दो अगर आप अनमैरिड हो तो भी हो सकता है कि आपका निप्पल और एरियोला वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्लैक हो। ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये नेचुरल भी है। आप जहाँ रहते हो, आपकी लोकेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। मोस्टली इंडियन गर्ल का ब्लैक या ब्राउन या लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में होता है। और मोस्टली देखा जाए कि हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो फॉरेनर्स होते हैं, जो एकदम सफेद होते हैं, उनके निप्पल्स बहुत ज्यादा व्हाइट हो सकते हैं। सो इन्फ्लुएंस ना हो वहां का रहन सहन, खान पान और वहां का वातावरण, स्पेशली वहां का वातावरण जैसा होता है ना, उसके हिसाब से उनकी बॉडी का कलर होता है। चाहे उनके बाल सफेद होते हैं, हमारे काले होते हैं, हमारे तो बुढ़ापे में बाल सफेद होते हैं, उनके तो पैदाइशी सफेद होते हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। अपने आप को कंपेयर हम ना ही करें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ब्रेस्ट ऑर्गेज्म के बारे में। ब्रेस्ट ऑर्गेज्म की बात कोई करता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता है और बहुत सारे लोग शर्माते हैं। मुझे कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर का कि जहाँ उनके हस्बैंड उनको सिर्फ सेक्स टॉय समझते हैं, बस अपने ही क्लाइमेक्स को रीच करने की पड़ी होती है। उनकी वाइफ ने, उनकी मतलब विमेन ने क्लाइमेक्स रीच किया नहीं किया, मेन को फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे कई मैरिज रिलेशनशिप में होता है। बट मुझे लगता है कि आपको कोई सेक्स टॉय बन करके नहीं रहना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो और सोचे चलो शादी हो गई, अब तो पति चाहे जो वो कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए आवाज उठाओ। आपका भी उतना हक है लव मेकिंग प्रोसेस को एंजॉय करने का। आप इंटीमेट होते हो तो सिर्फ पति एंजॉय करे? नो, आप ही एंजॉय करो। और आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को बोलो कि स्टार्ट विद द फोरप्ले, स्टार्ट विद द ब्रेस्ट। वो आपके ब्रेस्ट को टच करे, कभी टच सॉफ्ट हो, कभी हार्ड हो, कभी जैसा भी आपको अच्छा लगे, जस्ट प्ले विद दैट। और अगर आप कम से कम आधा घंटा गुड सेशन ऑफ ब्रेस्ट प्ले का इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको क्लाइमेक्स रीच करने में, मतलब ऑर्गेज्म करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। अक्सर देखा गया है, कई सारी स्टडीज में पाया गया है
कि विमेन बहुत जल्दी ऑर्गेजम रीच नहीं कर पाती, मेन सेटिस्फाई हो जाते हैं, विमेन हो ही नहीं पाती है, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। मतलब जो विमेन है वो अपनी हेल्प कर सकते हैं अपने मेन को बोल करके कि यू स्टार्ट विद द फोरप्ले एंड यू डू ब्रेस्ट मसाज, आपको अच्छा लगेगा, यू विल रीच ब्रेस्ट ऑर्गेजम, और आपका जो फिर धीरे धीरे जो भी आप लव मेकिंग का प्रोसेस आगे आगे बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, आपको वो एक टास्क नहीं लगेगा कि हाँ अब तो करना ही है, नहीं, यू विल एंजॉय, यू विल हैव फन, यू विल हैव प्लेजर, और ऐसे आपका जो रिश्ता है ना वो और गहरा और मजबूत बनता है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ लव मेकिंग या बेड तक ही सीमित नहीं होता है, आपको पूरी जिंदगी साथ बितानी है, और पूरी जिंदगी साथ बिताने के लिए एक दूसरे के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहो। इसके लिए जरूरी है कि आपका बेड टाइम भी अच्छा रहे, दोनों के लिए अच्छा रहे, सिर्फ एक के लिए नहीं। जब गाड़ी चलती है तो दोनों तरफ के पहिए बैलेंस में होने चाहिए ना, एक पहिया टूट के गिर जाए, सेटिस्फाइड ना हो तो क्या गाड़ी चल पाएगी आगे? तो जिंदगी और गृहस्थी की गाड़ी भी आगे तभी बढ़ सकती है जब मेल फीमेल दोनों ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो और सेटिस्फाइड हो। ये मैसेज है स्पेशली मेन के लिए, प्लीज अपनी वाइफ को भी सेटिस्फाई करने के बारे में सोचो, सिर्फ अपना ही ना सोचो। सो या ब्रेस्ट ऑर्गेजम होता है और इस पे टाइम इन्वेस्ट करो ब्रेस्ट ऑर्गेजम एंड यू विल हैव फन। ब्रेस्ट से रिलेटेड ये आपके 7 सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दो, मैं उसका जवाब लेके आ जाऊंगी अगली वीडियो में। जितने भी डाउट होते हैं, चाहे वो इंटीमेट बॉडी पार्ट हो, ब्रेस्ट हो, हेल्थ हो, लाइफ हो, मेकअप हो, स्किन हो, जिस भी चीज से आपको प्रॉब्लम है आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो। एंड या थैंक यू, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।